अजीत पवार को लग रहे झटके पे झटका, एक और दिग्गज नेता ने छोड़ा एनसीपी का साथ, शरद पवार गुट में हुए शामिल, मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, बीते साल एनसीपी में दोफाड़ करने के बाद अजीत पवार लोकसभा चुनाव से पहले परेशानी में घिरते दिख रहे हैं। उनके कई अपने उनका साथ छोड़ रहे हैं। दरअसल एनसीपी में दोफाड़ कर अजीत पवार एनडीए से मिल गए थे। वह राज्य में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हैं। उनके गुट के कई विधायकों को भी मंत्री बनाया गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में एनडीए के खाते से उनकी पार्टी को केवल 4 सीटें मिली हैं। इससे पार्टी के भीतर लोकसभा चुनाव के लिए टिकट की आस लगाए बैठे नेता निराश हैं। उनमें से कई अपने अभिभावक शरद पवार के पास लौटने लगे हैं। बीते कुछ ही दिनों के भीतर अजीत पवार को कई झटके लगे हैं। एक दिन पहले की सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट को फटकार लगाई थी। मुद्दा यह था कि अजीत गुट के नेता प्रचार अभियान में पार्टी के दोफाड़ हो जाने के बावजूद शरद पवार की तस्वीर और पार्टी का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल कर रहे थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक लगा दी। इसके बाद अजीत पवार के कई करीबी एक बार फिर शरद पवार की ओर रुख कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले विधायक नीलेश लंका ने उनका साथ छोड़ा है। वह अहमदनगर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन एनडीए में यह सीट भाजपा के खाते में चली गई। नीलेश लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने एनसीपी अजीत गुट का साथ छोड़ दिया है। अब उनके शरद गुट में शामिल होने की संभावना है। इस सीट से नीलेश को महाविकास आघाड़ी से टिकट मिलने की संभावना है। कुछ ऐसे ही खबर बीड से आ रही है। बीड में एनसीपी अजीत गुट के नेता बजरंग सोनवड़े भी बगावत की राह पर है। दरअसल बीड लोकसभा सीट भी भाजपा के खाते में चली गई है, जबकि यहाँ एनसीपी का अच्छा प्रभाव रहा है। यह भाजपा के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे का क्षेत्र है। भाजपा ने गोपीनाथ की बड़ी बेटी पंकजा मुंडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीते चुनाव में यहां से पंकजा की बहन प्रीतम ने चुनाव जीता था। बीड की एक विधानसभा सीट से एनसीपी नेता और पंकजा के चचेरे भाई धनंजय मुंडे विधायक हैं।